बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से, जहां पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र से गाजा में तत्काल संघर्ष विराम की व्यवस्था कराने और अमेरिका की ओर से फिलिस्तीनी क्षेत्र में इजरायली हमले के मुद्दे पर लगाए गए प्रस्ताव पर वीटो का उपयोग करने के बाद माननीय मुद्दे पर महासभा में बहस करने का आग्रह किया है। उधर अन्य मुस्लिम देशों ने भी इस मुद्दे पर महासभा में बहस की मांग का समर्थन किया। इस मुद्दे को लेकर ओआईसी की विदेश मंत्रियों की कार्यकारी समिति ने न्यूयॉर्क में बैठने की और इजराइल फिलिस्तीनी में जारी संघर्ष की चपेट में आ रहे निर्दोष लोगों की रक्षा के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बल भेजने का प्रस्ताव रखा है। इस्लामाबाद के सारा में पाकिस्तान के दूत मुनीर अकरम ने बताया कि पाकिस्तान ने सरा से इस प्रस्ताव पर तत्काल विचार करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तत्काल युद्ध विराम का समर्थन करता है। हमें खेद है कि एक दिन पहले रूसी संघ द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव के विरोध और अपर्याप्त समर्थन के कारण तथा आज सुबह युद्ध विराम के लिए ब्राजीलाई प्रस्ताव में रूसी संशोधन के कारण सुरक्षा परिषद युद्ध विराम के लिए कॉल जारी रखने में असमर्थ रही। राजदूत अकरम ने कहा कि पाकिस्तान बुधवार अल अहली अस्पताल पर इजराइल के कायरतापूर्ण और आपराधिक हमले की कड़ी और स्पष्ट रूप से निंदा करता है, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। ब्राजीलाई प्रस्ताव को लेकर हमारे विचार स्पष्ट थे, लेकिन हम वीटो के स्थानीय सदस्य द्वारा मतदान न किए जाने पर ब्राजीलाई प्रस्ताव को अपनाने में परिषद की असमर्थता से हैरान हैं। उन्होंने कहा कि गाजा में जारी हमले के पीछे वे भी जिम्मेदार हैं जिन्होंने इसको जारी रखने में योगदान दिया है। ब्राजील के प्रस्ताव के पक्ष में 12 वोट मिले हैं, एक पक्ष में, और रूस ब्रिटेन से 2 वोट अनुपस्थिति रहे हैं। मतदान के बाद ब्राजील के संयुक्त राष्ट्र दूत सर्जियो फ्रेडा डेनिज ने कहा कि परिषद के एक स्थायी सदस्य के वीटो का इस्तेमाल किया है, जिसके कारण मसौदा प्रस्ताव को अपनाया नहीं गया। उधर सरा में रूस के दूतावास सिली नेबेलिया ने अमेरिका पर पाखंड का आरोप लगाया और दावा किया कि वह वास्तव में यहां कोई समाधान नहीं चाहता है, जबकि अमेरिकी रूस लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने कहा कि अमेरिकी नेता इजराइल जमीन पर पहुंच चुके हैं और बातचीत कर रहे हैं। हमारा मानना है कि हमें उस कूटनीति को आगे बढ़ने देना चाहिए। उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और विदेश मंत्री ब्लिंकन पहले ही सरा प्रमुख एंटोनियो गुटरेस से बात कर चुके हैं।